नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था इज एम आर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस, और इस नए वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे इसका यूज ऑफ इज एम आर का नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग, प्लूरल के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव नोट है कि इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करें। ठीक है, इज एम आर जो होता है इसके बाद किसका प्रयोग कर दें? नॉट का करते हैं। ठीक, देखिए सेंटेंस देख लेते हैं कि वह एक ईमानदार लड़का नहीं है, तो वह मतलब ही, और ही आपका सिंगुलर है, ही एक वचन है, और इसके साथ किसका प्रयोग हो जाएगा? इज का प्रयोग हो जाएगा, और इसी के बाद हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, और एक ईमानदार का एंड ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सीता मेरी बड़ी बहन नहीं है, तो सीता आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर के साथ इज, अर्थात सीता सिंगुलर मतलब एक वचन के साथ इज का प्रयोग, उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर माई एल्डर सिस्टर मतलब मेरी बड़ी बहन। ठीक है, नहीं है, नॉट माई एल्डर सिस्टर। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि तुम एक अध्यापक नहीं हो, तो तुम है यू प्लूरल है, इसके साथ आर का प्रयोग हो जाएगा, उसके बाद नॉट लगाएंगे, और टीचर एक अध्यापक। ठीक है, तुम एक अध्यापक नहीं हो तो हो जाएगा यू आर नॉट अ टीचर। कह रहा मैं बहुत भूखा नहीं हूँ, तो हो जाएगा मैं मतलब आई के साथ एम का प्रयोग, और उसके बाद नॉट लग जाएगा, बहुत का वेरी और भूखा का हंगरी, फुल स्टॉप। ठीक, अगला कह रहा है वह दुखी नहीं है, तो वह का ही के बाद इज लगेगा, ही सिंगुलर है, एक वचन है, एक वचन के साथ इज का प्रयोग होता है, उसके बाद नॉट लग जाएगा, फिर दुखी का क्या होता है? सैड। ठीक है, अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है देख लेते हैं। कह इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, ये दोनों समझ लेते हैं। यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका उत्तर यस अथवा हाँ में, यस अथवा नो में दिया जा सके, मतलब हाँ या ना में दिया जा सके, उसे यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे अभी हम आपसे पूछें कि क्या तुम भूखे हो, ठीक है, तो अभी आपसे जब पूछा जाएगा कि क्या तुम भूखे हो, तो आप इसका जवाब हाँ अथवा ना में दे सकते हैं। ठीक है, कि हाँ सर हम भूखे हैं, या हम सर नहीं भूखे हैं। ठीक है, हाँ यस या नो कहोगे। अगर हम पूछें क्या आप भूखे हो, कहोगे नो, फिर से पूछे किसी और बच्चे से कि क्या आप भूखे हैं, कहेगा यस। ठीक है, तो इसका जवाब यस अथवा नो में दिया जा सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। दूसरा है डब्ल्यू एच टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब जिसका उत्तर या जिसका जवाब यस अथवा नो में नहीं दिया जा सके, उसे यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसे डब्ल्यू एच टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने पूछा तुम क्यों भूखे हो, तब इसका जवाब यस अथवा नो में आप नहीं दे सकते। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होगा? इसमें आपको कारण बताना होगा, सर आज हमारी तबीयत खराब थी, या फास्ट था हमारा, या कुछ भी था, इसी कारण हम भूखे हैं। ठीक है, इसका जवाब यस अथवा नो में नहीं दिया जा सकता है, वो डब्ल्यू एच टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसका जवाब यस अथवा नो में दिया जा सकता है, वो यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, अब आइए इसका नियम देख लेते हैं। तो इसका नियम है यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम कह रहा है यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या सबसे पहले आए तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, उसके स्थान पर इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा है यदि वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द क्या है बेटा, यह अगर सबसे पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर इज एम आर में से किसी एक का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, अब सेंटेंस देख लो कह रहा है क्या वह एक ईमानदार लड़का है। अब यहाँ देखो क्या शब्द सबसे पहले आ गया, क्या शब्द पहले आ गया, तो अब इस क्या को आप भूल जाओ, इस क्या की अंग्रेजी आपको नहीं लिखनी, इस क्या की अंग्रेजी आपको नहीं लिखनी है, और इसके स्थान पर क्या लिखना है? यह जो सब्जेक्ट आपका है वह इसके अनुसार, अकॉर्डिंग योर सब्जेक्ट, आपके सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट आपका एक वचन है,
तो इसके साथ इज का प्रयोग हो जाएगा। तो क्या के स्थान पर इज लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आपका वो है तो इसकी अंग्रेजी ही होता है, और एक ईमानदार लड़का मतलब एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, और सबसे मस्ट है क्वेश्चन मार्क, जो आपको नहीं भूलना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आपको बिल्कुल नहीं भूलना बेटा, नहीं तो आपके किए कराए पर पानी फिर जाएगा, गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस।